राजकुमारी मृगनयनी की आंखों की सुंदरता सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। उसकी नीली आंखें जैसे जादू की तरह लोगों को अपनी ओर खींचती थीं। लेकिन राजकुमारी की शादी की संभावनाएं अब सीमित हो गई है। अब कोई भी राजकुमार उसके पास आना नहीं चाहता, क्योंकि लोग उसकी शारीरिक कमी को देख रहे हैं। हालांकि 3 राजकुमारों की रुचि ने यह साबित किया है कि केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि गुण भी महत्वपूर्ण है। ये राजकुमार उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। इसके बीच भेड़िया राजा को बताता है कि मंत्री और तीनों राजकुमार धोखा दे रहे हैं। यह सुनकर राजा को सच्चाई जानने की आवश्यकता महसूस होती है। राजकुमारी को अपने पिता की बातों पर संदेह होता है। वह भेड़िए से सच्चाई जानने की चाह रखती है, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमियां दूर हो सकें। राजा को यह बात समझ में आती है कि बिना सही जानकारी के किसी को चोर कहना गलत है, इससे लोगों का विश्वास टूट सकता है। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वह किसी एक राजकुमार से शादी करेगी, लेकिन पहले उन्हें परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा उनकी बुद्धि और साहस को परखने वाली होगी। राजकुमारियों के बीच प्रतिस्पर्धाएं बढ़ रही है। सभी राजकुमार अपनी प्रतिभाओं को साबित करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह प्रतियोगिता राजकुमारी के पति के चयन में बहुत महत्वपूर्ण होगी। राजकुमारी ने घुड़सवारी और तलवारबाजी को पहले 2 परीक्षणों के रूप में चुना है। इन परीक्षणों के जरिए वह राजकुमारों की क्षमताओं का मूल्यांकन करेगी। अगर राजकुमार घुड़सवारी और तलवारबाजी में असफल होते हैं, तो यह उनकी तैयारी की कमी को दर्शाता है। इससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित हुआ है। राजकुमारी का मानना है कि उसे एक योग्य पति की आवश्यकता है। उसकी यह सोच समाज में उसकी प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करती है। मंत्री की भूमिका पर सवाल उठने लगा है, जिससे उसके द्वारा लाए गए राजकुमारों की असलियत का पता लगाना आवश्यक हो गया है। यह स्थिति राजनीतिक साजिशों का भी पर्दाफाश करती है। इस दौरान मंत्री राजकुमारी को अंधा करने के लिए एक औषधि का उपयोग करता है। उसकी योजना है कि राजकुमारी जब अंधी हो जाए तो वह राजा को अपने बेटे को गोद लेने के लिए मनाएगा। लेकिन एक महान विद्वान से मिले एक व्यक्ति ने दावा किया कि राजकुमारी को मोतियाबिंद है। इसके बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। सच्चाई की खोज में मंत्री को एक औषधि खाने के लिए मजबूर किया जाता है। आखिरकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकुमारी को अंधा करने का जिम्मेदार वही मंत्री था।